फिल्में हजारों करोड़ का यहाँ पर बिजनेस करती है। हजारों करोड़ ये लोग बॉलीवुड के जो डायरेक्टर हैं, बॉलीवुड के जो हीरो हैं, हमारे देश के सैनिकों के नाम पर फिल्में बनाते हैं और हजारों करोड़ उनके नाम पे कमाते हैं। लेकिन जब बात आती है भारत और पाकिस्तान के बीच, जब बात आती है भारत और पाकिस्तान के विवादों की, और जब यहाँ पर अभी आतंकी हमला हुआ, आपने देखा होगा पहलगाम में किस तरीके से आतंकी हमला हुआ, लेकिन बॉलीवुड में बैठे हुए जो अपने आप को बड़े अभिनेता समझते हैं, बड़े हीरो समझते हैं, वो लोग एक कायर निकले। वो पूरी तरीके से पाकिस्तान के सामने उनका नाम लेने से भी उन्होंने गुरेज समझा, उनका नाम भी उनसे नहीं लिया गया। इतना डर पाकिस्तान का, इतना प्यार पाकिस्तान के लिए, इतना प्यार पाकिस्तान के आतंकियों के लिए, और भारत की सेना जो पाकिस्तान में घुसकर उन आतंकियों को खत्म कर रही है, उन आतंकियों को मौत के घाट उतार रही है, जिन्होंने भारत के आम निर्दोष नागरिकों को मारने की जरूरत की थी। और ऐसे हमारे वीर योद्धाओं को, ऐसे हमारे सच्चे हीरो को ये लोग किस तरीके से उनके समर्थन में उन्होंने एक भी ट्वीट नहीं किया। चाहे आप बड़े बड़े स्टार जो अपने आप को समझते हैं, चाहे शाहरुख खान हो, चाहे सलमान खान हो, चाहे आमिर खान हो, इन तीनों ने एक भी शब्द पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बोला, एक भी शब्द पाकिस्तान के आतंकियों के खिलाफ नहीं बोला, एक भी शब्द पाकिस्तान में पल रहे इस आतंकवाद के खिलाफ नहीं बोला। जबकि दूसरी तरफ आपने देखा होगा किस तरीके से पाकिस्तान के बड़े बड़े जो भी सेलिब्रिटी हैं, जो भी हीरो हैं, उन सभी ने भारत का नाम लेकर भारत को घेरा। और यहां पर ये जो लोग बॉलीवुड में एक था टाइगर से लेकर कि तमाम ऐसी फिल्में जो हमारे सैनिकों पे बनाते हैं और उनके नाम पे पैसे कमाते हैं, लेकिन जब उन पर संकट की बात आती है, जब हमारी सेना इस आतंकवाद से जूझती है, जब उसको मुकाबला, जब उसको जवाब देने की बात आती है, तो इन तीनों खान हो, चाहे ये बॉलीवुड में बैठे हुए तमाम जो अभिनेता आपने देखा होगा, चाहे यहाँ पर बॉलीवुड के जो बिग बी अमिताभ बच्चन जो अपने आप को बॉलीवुड का सबसे बड़ा शहंशाह समझते हैं, ये लोग किस तरीके से पाकिस्तान परस्त बन जाते हैं, किस तरीके से पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान पर एक शब्द इन्होंने नहीं कहा। आप देख सकते हैं नीचे ये सभी ये अभिनेता हैं, इनका नाम लेना उचित नहीं, आप सब लोगों को पता है कि कौन कौन ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ एक भी शब्द नहीं कहा। भारत के सेना के समर्थन में, भारत की सरकार के समर्थन में एक भी शब्द नहीं बोला। जब देश इतने बड़े संकट से 3 दिनों तक गुजर रहा था, तो इन्होंने एक शब्द भी ऐसा नहीं कहा कि जिससे पाकिस्तान में बैठे हुए इनके जो समर्थक हैं वो नाराज हो जाएंगे। तो ये लोग बेनकाब हो चुके हैं और अब देश की जनता इनके खिलाफ पूरी तरीके से अब मुहिम चला रही है और कह रही कि इन जैसे लोगों को, भारत सरकार को हमेशा के लिए पाकिस्तानी अभिनेता पर बैन करें, बॉलीवुड के एक्टर्स इनके साथ काम करे, वो देशद्रोही है, इन देशद्रोहियों पर एनएसए एक्शन हो, वो नागरिकता खत्म हो। संकट की घड़ी में चुप शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, सैफ, ये सभी देशद्रोही है। तो जनता अब इन पर, इनके खिलाफ पूरी तरीके से अब अभियान छेड़ चुकी है। यहां पर आप देखिए किस तरीके से ये कह रहे हैं, यह कभी मत भूलना कि शाहरुख खान, सलमान खान भारतीय सेना के समर्थन में एक भी ट्वीट या संदेश पोस्ट नहीं किया। पाकिस्तानी भिखारी अभिनेताओं ने पैसे खोने की परवाह नहीं की और अपने आतंकवादियों के साथ मजबूती से खड़े रहे। ऐसे समय में पता चलता है कि सच्ची वफादारी कहाँ है। ऐसे सभी बॉलीवुड हस्तियों की पहचान करें और उनके द्वारा समर्थित हर फिल्म और उत्पादन और ब्रांड का बहिष्कार करें। तो इनके खिलाफ अजय पत्रकार्दी जो ये बड़े बड़े बॉलीवुड में बैठे हुए अभिनेता हैं, जो अपने आप को हीरो समझते हैं, लेकिन हमारी नज़र में सही मायने में हीरो वो हैं जो पाकिस्तान में घुसकर उनके आतंकियों को पूरी तरीके से उनको उखाड़ फेंक कर आए हैं। हमारे एयरफोर्स के, हमारे वायुसेना के और हमारे नेवी के और थल सेना के जो भी वीर योद्धा सैनिक हैं, असली मायने में ये हीरो हैं।
आप क्या कहना चाहेंगे? जनता अब इनके बहिष्कार के लिए कदम उठा रही है और कह रही है कि जो ये बॉलीवुड के हीरो हैं ये कहाँ चुप थे पाकिस्तान के लिए, क्यों इन्होंने आवाज नहीं उठाई? देखिए, आपको हम बता दें कि ये एक्चुअली में ये जो हीरो हैं, बड़ी ताज्जुब की बात है, इनकी आवाज़ नहीं निकली। ये जो भी इनकी फिल्में आती हैं, जहाँ भी ये जाते हैं, तो हिंदुस्तान की पब्लिक ही देखती, देशभक्त पब्लिक ही देखती है, और इनको जो है उसी का पैसा मिलता है। ये नाचने को भी तैयार हैं, गाने को भी तैयार हैं, और ये कई जगह के ब्रांड एम्बेसडर हैं। ये बड़े बड़े लोगों, उनको देश से प्यार नहीं है। इन लोगों का सोशल बाइकॉट होना चाहिए। जिन कंपनियों के ब्रांड एम्बेसडर, उन कंपनियों को लोग मजबूर करें, उनको दबाव बनाएं। उसके अलावा ये जहां पे जाएं वहां कार्यक्रम का बाइकॉट हो। इनकी लोग फिल्में, इनके प्ले, इनके शो पे कतई ना जाएं। जो उनका साथ दें उनका ही बाइकॉट करें। जो लोग इनको आगंतुक करें, बुलाएं कार्यक्रम में, उसका टोटल बाइकॉट करें और इन लोगों को काले झंडे दिखाएं। यही नहीं, इन लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए देशद्रोह के। आपको बता रहे हैं 0.5 जो ये फ्रंट है, 2.5 फ्रंटों में हम लोगों को लड़ना है। 2 में हम लोग जीत गए, 0.5 फ्रंट को डैमेज करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा आपको बता दें, सबसे बड़ी जो बात ये है कि ये आतंक इनका जो देखने वाला है, हकीकत ये है कि पाकिस्तान वगैरह बैठा हुआ दाऊद, वो इनको फाइनेंस करता है। बड़े बड़े ISI लोगों को फाइनेंस करती। ये बात हम नहीं कह रहे, फिल्मी जगत की तमाम हस्तियों ने स्वीकार किया। जो उनके गुड फेथ में आ जाएगा वही हाईलाइट होता। एक से एक बड़े कलाकार, उनको इन लोगों ने बेकार कर दिया। वो अपने हिसाब से चुनते हैं। इन सब के अलावा आपको बता दें, यही नहीं, जब जब युद्ध का समय हुआ तो आपको बता रहे फौजी भाइयों के लिए कार्यक्रम आते थे, फिल्मी कलाकार जाके देते थे। यही नहीं, तमाम हीरो हीरोइनों ने मिलिट्री वालों के बीच में जाके अपने कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं, जिसमें आपको बता रहे हेमा मालिनी भी, तमाम वो किशोर कुमार ने उस समय गाने गाए हैं। जब समय आपको बता रहे 62 में भारत बुरी तरह से हार गया, पूरी तरह हमारे पास अस्त्र नहीं थे। उस समय पार्लियामेंट के अंदर जब लोग गुस्सा रहे थे और एक ऐसी घटना हो गई थी कि नेहरू जी भी छिपने लगे थे, लता मंगेशकर ने आके गाना गाया, ए मेरे वतन के लोगों जरा याद करो कुर्बानी। उन्होंने एक स्वर को इतनी तेजी से खींचा, हम खेल रहे थे होली, वो झेल रहे थे गोली। इतना कहने के बाद वहां कुछ लोग जिनकी आंखें तिरछी थी नेहरू जी पर, उन्होंने सर झुका लिया और नेहरू जी की इज्जत बचा ली, नेहरू जी को बचा लिया। ये देश के कलाकारों, यही किशोर कुमार ने, उसके गाने बैंड कर दिए गए थे, मगर BBC से लोग देखते, जब भी देश की बात है तो किशोर कुमार आगे निकले। और सेना वालों के लिए उसने कार्यक्रम फ्री में पैसे नहीं लिए, बड़े बड़े। और आज की ओर देखिए क्या पोजीशन, इनको कुचलना बहुत जरूरी। ये यही नहीं, ये यहाँ तक फिल्मों में ले आते, मेरा रंग दे बसंती चोला, उस पर भी कमेंट्स। अभी एक फिल्म आई थी, मैं उस पर नहीं कर रहा, इतना गंदा, मतलब भगत सिंह जिसका सम्मान करते थे शिवाजी, उसको भी इन लोगों ने बड़े गंदे ढंग से पेश किया। क्योंकि इनके जो समर्थक हैं वो पाकिस्तान के, ये उनको नाराज नहीं करना चाहते थे, इनके देखने वाले, इस कारण इन्होंने बयान नहीं दिया। मैं आपको ये भी बतला दूं, अजय पत्रकार जी रुकिए, ये देखिए आप, ये जो भी आप किस तरीके से सलमान खान है, शाहरुख खान है और आमिर खान तो अपने ट्विटर, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से तो उन्होंने ट्वीट किया ही नहीं है। तो ये यहाँ पर आप देखिए एक चीज आपको दिखाई दे रही होगी कॉमन, कि पाकिस्तान का नाम यहाँ पे कहीं नहीं दिखाई दे रहा। पाकिस्तान के आतंकियों का नाम, पाकिस्तान का किसी भी ट्वीट में आपको नजर नहीं आ रहा होगा। क्या वजह है ऐसा? क्यों इनको पाकिस्तान से इतना प्यार है कि पाकिस्तान का नाम ही इन्होंने नहीं लिया, जबकि देश का प्रधानमंत्री खुद पाकिस्तान और पाकिस्तान की सेना को जिम्मेदार बता रहा है। आपको ताजुब की बात बतला दें, इन लोगों का है क्या कि ये लोग पूरा युद्ध चला, उस पर कहीं कुछ बोले नहीं। ताजुब देखिए, आपको बता रहे इसी देश में मनोज कुमार थे। मनोज कुमार ने जितनी फिल्में बनाई सब देशभक्ति पे बनाई, और सभी फिल्में चली मनोज कुमार की, सभी फिल्में चली, और उन्होंने क्रांति भी बनाई, एक से एक अच्छी बनाई। यही नहीं, रजिया सुल्तान को भी चित्रित किया। रजिया सुल्तान एक अच्छी शासक थी और उन्होंने दिखाया, रजिया सुल्तान पे हेमा मालिनी को रोल दिया। तो इन लोगों ने देश की माटी को समझा और देश के लिए प्यार किया, कोई डिगा नहीं पाया। ये सिर्फ
देश के विरोध में करके एक पूरा नैरेटिव सेट है, जिसमें कई विपक्ष के लीडर और कई वो पाकिस्तान समर्थक सबको दाऊद फाइनेंस करता है। मैं नहीं कह रहा हूं, ये खैरनार ने अपनी रिपोर्ट में दी थी। और यही बात नहीं, ये सभी फिल्मी जगत की हस्तियों ने माना कि इस देश में आज भी दाऊद वहां से फिल्मों का कैरियर वही डिसाइड करता है। यही नहीं, मैं आपको बता रहा हूं कि एक फोटो है एक पत्रकार की, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता हूं, आज वो एक राजनीतिक पार्टी के नेता है, वो भी दाऊद की, उनकी भी फोटो जगह जगह, हालांकि मैं इसकी पुष्टि नहीं करते क्योंकि उनका एक सम्मान है। ये तय दाऊद करते थे कौन हीरो होगा कौन। रामायण पे जो कलाकार थे उनको रोल नहीं दिया गया, शक्तिमान को रोल नहीं दिया गया, बाद में कैरियर बर्बाद, क्योंकि दाऊद डिसाइड करता। ये कल के छोटे छोटे डांसर उससे ज्यादा बुरी बात बतला रहे हैं, उससे ज्यादा जो शर्म की बात है वो मालूम क्या है? अमिताभ बच्चन 6 फुट लंबे, किसी बात की कमी, कई 100 करोड़ कई 1000 करोड़ रुपया, सिर्फ किसके? जो बुढ़िया हो गई अभी भी सांसद बनी, पूरी सपा परेशान है जया बच्चन की बात की वजह से, उनको नाराज नहीं करना चाहते। सिर्फ क्यों? वो कहां से खेला जा रहा पूरा गेम? अखिलेश जी, चूंकि नेताजी बहुत पसंद करते थे, नेताजी के लिए ये अमिताभ बच्चन एक मंच में डांस करते थे। यही अमिताभ बच्चन, यही नेहरू परिवार के वफाद, जिस परिवार ने इनको पनपाया अमिताभ बच्चन को आज इस मुकाम में खड़ा किया, उसका भी विरोध इन्होंने किया। और आप देखिए कि मोदी जी के बल पे जाने जाते आज देश के लिए नहीं बोलने को तैयार है, क्योंकि जया बच्चन से अब वो उनको सब कहां से हो रही? अखिलेश जी से डीलिंग। और कब ये नेता बोले? जब पाकिस्तान पिट रहा था, खत्म होने जा रहा था, 9 एयरबेस उड़ा दिए गए थे, राडार के सब उड़ा दिए गए थे, तब इनको पाकिस्तान पिटे ना, जब भारत ने कह दिया चलो तुमको माफ कर दिया, छोड़ दिया, तो ये भारत की पीठ ठोकने लगे और ट्वीट डालने लगे। शर्म की बात है। ये वो जो ये खुद जाते थे सेना के कैंपों पे, खुद फिल्मी हीरो जाते थे, मनोज कुमार गए, जाने कितने लोग गए, वहाँ गाते थे, फौजी भाई के लिए कार्यक्रम पेश करते थे। रेडियो में कहा जाता था, उस समय रेडियो के डायरेक्टर, आकाशवाणी के डायरेक्टर बृहस्पति शर्मा ने कहा था, मैं जब भी कार्यक्रम होता है फौजी भाइयों के लिए तो कलाकार पहले से आ जाते हैं, यहाँ की चाय भी नहीं पीते और पूरी मदद करते हैं। अब आज के देख लीजिए क्या पोजीशन है, आज के देख लीजिए क्या पोजीशन। अजय पत्रकार जी, अब बहुत समय हो चुका है, किस तरीके से आपने देखा कि अब जनता इनके खिलाफ बाइकआउट का मुहिम चला रही है इनकी फिल्मों का, और सरकार को भी चाहिए कि जो सरकारी विज्ञापन जिस तरीके से इन लोगों को दिया जाता है, किस तरीके से तमाम लोगों को, जो ऐसे लोग होते हैं जो कि युद्ध के समय जब देश में संकट होता है, ऐसे लोग जो भारत की सेना और भारत की सरकार के साथ खड़े नहीं रहे होते, ऐसे लोगों का सोशल बाइकआउट और आर्थिक बहिष्कार जरूरी है, ताकि इन लोगों को सबक मिले, ताकि जैसे लोगों को अपना हीरो मानते हैं उनको जीरो बनाया और देखिए जा सके। वहीं पे पाकिस्तान के जो कलाकार हैं, छोटे छोटे कलाकार, गरीब वो पाकिस्तान के साथ रहे। आपको बता रहे हैं वहां का इमरान खान, उसके साथ सेना ने दुष्कर्म किया, उसके बावजूद भी कुछ भी हो वो पाकिस्तान के फेवर में बोल रहा, वो पाकिस्तान, छोटे छोटे कलाकारों ने वहां पर पाकिस्तान के फेवर में वो, और एक भारतीय देख लिए, इनकी आवाज नहीं निकल रही, आवाज नहीं निकल रही। सबसे ज्यादा तो बुजुर्ग जो हैं, अमिताभ बच्चन, इनके भी प्रोग्राम का बाइकआउट होना चाहिए। इनके लोग हिम्मत नहीं कर पा रहे, क्यों नहीं कर पा रहे उसकी वजह हम बतला रहे हैं। हम नहीं कहना चाहे ना, चूंकि ये बहुत बड़े हैं, एक बहुत बड़े उससे परिवार से इनका उसके खास रहे, इस कारण ये लोग देश नहीं चला रहे, देश बर्बाद कर रहे हैं। इनकी इज्जत या सम्मान देना गलत है। इनको उसी वक्त, इस समय मौका है 0.5 फ्रंट को जनता आगे आए, उखाड़ के फेंक दे। इनके फिल्मों जहां ये जाए वहां बाइकआउट कीजिए, इनको बाइकआउट कीजिए, इनकी फिल्में ना देखिए। इनको आपको बताना, सांस्कृतिक किसी देश को अगर खत्म करना, उसकी संस्कृति को मिटा दो, उसकी सांस्कृतिक गतिविधियों को करप्ट कर दो। ये इनका एक नैरेटिव चल रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सभी क्या कहना चाहेंगे जो इस तरीके से बड़े बड़े बॉलीवुड कलाकार जिनको आप हीरो मानते हैं, जिनको सभी लोग सोचते हैं कि शायद यही सबसे बड़े हीरो है, शायद यही आतंकियों से लड़ते हैं, शायद यही देश को बचा रहे हैं, शायद इन्हीं से देश चल रहा है, लेकिन आज
इन सब का चेहरा सामने आ चुका है कि असली हीरो हमारे सैनिक हैं, हमारे वीर योद्धा, हमारे एयरफोर्स के जवान, हमारे नेवी के जवान हैं। ये लोग तो सिर्फ जब देश में संकट आएगा तो ये लोग छुप कर भाग जाएंगे और इनके मुंह से आवाज तक नहीं निकलेगी। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।